प्रिय बच्चों, सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों का क्लास 11th का सेट्स थ्योरी चल रहा है। सेट थ्योरी में आप लोगों का जो है 11 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें बारीकी से एनसीईआरटी बुक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 11th क्लास का बुक्स का टॉपिक वाइज मटेरियल्स, रूल्स एंड एग्जाम्पल आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूं मैं। और उसी तरह से जिस तरह से पीछे मैं दिया हूं उसी तरह से आज आप लोगों का लेक्चर 12 लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने में। प्रिय बच्चों, आज आप लोगों का डिसजॉइंट सेट जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एक बात गौर करने वाली है, आप लोगों को समझना चाहिए कि इससे पहले मैं जो भी लेक्चर लेकर आया हूं उसमें एक बात कॉमन है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी जो रूल्स एंड टॉपिक आ रहा है सेट्स थ्योरी में क्लास 11th का, इसमें एक बात कॉमन आ रहा है कि सेट 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 मतलब बार बार सेट ही आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले सेट्स के बारे में सही जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है सेट थ्योरी में, तो सेट थ्योरी बुक है तो सेट ही ना आएगा प्रत्येक जगह। कोई भी टॉपिक जैसे डिसजॉइंट सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके बाद एम्प्टी सेट आ गया, नॉन एम्प्टी सेट आ गया, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को सेट के बारे में सही से जानकारी रहना चाहिए, जिससे हम लोग आगे का टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। सेट्स के बारे में आप लोगों को मैं बतला चुका हूं कि कोई भी कलेक्शन जो होता है वो अगर वेल डिफाइंड है तब उसको सेट्स कहा जाता है। प्रिय बच्चों, कोई भी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो उसको सेट्स यानी कि सामुच्य कहा जाता है। सामुच्य का मतलब क्या होता है? तो मतलब एक साथ बहुत सारा एलिमेंट्स को एकत्रित करके उसको नोटेट कर देना, वो जाकर सेट्स बनता है। जब मैं इस घर का बात करूं तो इस घर में अगर एलिमेंट्स का बात करूं तो अगर मैं कहूं कि इस क्लासरूम में सर कितने हैं, सर का कलेक्शन, तो सीधी सी बात है कि मैं आपका प्रिय सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया में क्लासरूम में सिर्फ एक सर, सावन सर। इसका मतलब यह हो गया कि ये क्लासरूम जो है वो सेट है जिसके अंदर में एक एलिमेंट यानी कि सिंगलटन सेट सावन सर है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरह का सेट होता है। सेट्स अगर मैं बात करूं कि इस क्लासरूम में जितने सारे गर्ल्स है उसका कलेक्शन, सीधी सी बात है इसमें गर्ल्स जो होगी वो एलिमेंट्स हो जाएगा इस क्लासरूम का, तो फिर वो भी सेट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि इस क्लासरूम में एक ही गर्ल्स 2 बार है, यार ये कैसे हो सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए किसी भी सेट्स को वेल डिफाइंड होने के लिए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कहां हुआ? एक ही लड़की 2 बार कैसे हो सकता है क्लासरूम में? इसीलिए ये इट इज नॉट अ सेट। क्योंकि हम लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जो है डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। देखिए नुनू, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है 2 ऐसे सेट यानी कि 2 ऐसे सेट्स हम लोग लेट करेंगे कि दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं हो। अगर मैं बात करूं, इसमें हमेशा याद रखना नुनू, डिफिनेशन जो होता है, ये डिसजॉइंट सेट का मैं अभी डिफिनेशन बतला रहा हूं। डिफिनेशन का मतलब होता है कि मतलब उसमें क्या होता है। डिफिनेशन में वो चीज होता है जो एक्चुअल में होता है, और वही रूल्स जो है वही डिफिनेशन और वही टॉपिक का यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। इसीलिए आप लोग डिफिनेशन को सही से समझने का कोशिश करिए। जैसे डिसजॉइंट सेट जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डिसजॉइंट सेट का जब भी बात आएगा तो इसमें हमेशा 2 सेट लिया जाएगा, हमेशा याद रखना। अगर डिसजॉइंट सेट आया तो आपको 2 ठो सेट मानना पड़ेगा। प्रिय बच्चों, जब आप 2 सेट्स मानेंगे तो दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 5 होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। दोनों सेट का अलग अलग तरह एक का एलिमेंट है दोनों सेट में। अगर सेट ए में 5 6 है
तो सेट बी में 5 6 नहीं होगा, उसमें कोई और एलिमेंट होगा। मान लेते हैं 50 51 52 है, तो फिर सेट ए और सेट बी जो है आप लोगों का दोनों अलग अलग तरह का सेट्स है, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है। तो इस स्थिति में आपका सेट ए और सेट बी एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट सेट हुआ, अपने आप में नहीं होता है डिसजॉइंट सेट। यही तो कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे कि सेट ए और सेट बी में अगर कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, अगर कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तब इस स्थिति में सेट ए और सेट बी एक दूसरे के लिए क्या होता है प्रिय बच्चों? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। मतलब सेट ए सिंगल डिसजॉइंट सेट नहीं है, सिंगल तो नॉन एम्प्टी सेट है। सेट बी भी सिंगल तो नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि उसमें कोई न कोई एलिमेंट है। लेकिन एक दूसरे के लिए, मतलब मैं आपके लिए और आप मेरे लिए शिक्षक है, सीधी सी बात है। अब यहां से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आम जीवन से रिलेटेड। जैसे आप मेरे प्रिय बच्चों हैं, स्टूडेंट हो, और मैं आपका सर हूं। तो मैं आपका सर हूं और आप जो है मेरे स्टूडेंट है। इसका मतलब ये थोड़े ना हो गया कि मैं जो हूं मतलब पूरे दुनिया का सर हूं। अब जो हमको नहीं जानता वहां पर अगर मैं जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं आपका सर हूं, मेरे सामने में डिसिप्लिन में रहो, तो ये तो गलत होगी। देखो दोनों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दुनिया का हर एक एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स के अंदर ही होता है प्रिय बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपका टीचर और आप मेरा स्टूडेंट, मतलब मैं आपके लिए और आप मेरे लिए डिसजॉइंट सेट हुए। तो प्रिय बच्चों, डिसजॉइंट सेट का इंट्रोडक्शन मैं अभी दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मतलब डिफिनेशन में चलते हैं। क्या होता है यहाँ पर? दो सेट माना जाता है, याद रखना, 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेट, क्योंकि एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट होता है। यहां पर लेट ए एंड लेट बी बी 2 सेट्स इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट इन कॉमन टू ए एंड टू बी, देन A and B are said to be disjoint set। जब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, शामिल, इंटरसेक्शन, मतलब दो चीज में कॉमन कुछ नहीं है। मतलब कॉमन का मतलब ये हुआ कि मतलब मान लेते हैं कि मतलब सेट ए में जो है ए बी सी है और सेट बी में जो है आपका 5 6 7 है, तो दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन नहीं है। तो सेट ए और सेट बी एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट कहलाता है प्रिय बच्चों। तो यहां से क्या हो गया? देन तब ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, दैट इज, अर्थात ए और बी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाय हो जाएगा नूनू। ये कंडीशन है आपका डिसजॉइंट सेट होने का, याद रखिएगा, इसको माइंड में सेट रखिएगा। जब कभी भी कोई भी 2 सेट अगर डिसजॉइंट होगा तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट जो होगा वो फाय होगा। और फाय के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है बाबू। जहां पर भी दिक्कत होगा आप लोग हमसे पूछ लेना, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि फाय का मतलब होता है क्या? खाली सेट। खाली सेट यानी एम्प्टी सेट, जिसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा, बिल्कुल खाली डब्बा। तो कहने का मतलब यह है कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूं, जब 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो क्या होता है? दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट निकाला जाता है। जब सेट ए और सेट बी का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट हम लोग पाते हैं। लेकिन यहां पर डिसजॉइंट सेट है आपका ए और बी, इसीलिए इस दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी डिसजॉइंट सेट पढ़ रहे हैं, तो डिसजॉइंट सेट होने का कंडीशंस, डिसजॉइंट सेट होने का ये शर्त है कि 2 सेट डिसजॉइंट तब होगा जब दोनों का कॉमन एलिमेंट फाय होगा। यहां पर नुनू, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये कंडीशन है,
यानी कि ये जो है आपका डिसजॉइंट सेट होने का कंडीशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि x और y जो है डिसजॉइंट सेट है तो इसका कंडीशन बताओ। प्लीज आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि x और y अगर डिसजॉइंट सेट है तो फिर इसका जो है कंडीशन क्या होगा, ये प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग वीडियो पर हमेशा बने रहते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं और हमसे लगे हुए हैं हमेशा। तो यहां से क्या हो गया, लेट a जो है आपका 1 2 3 है एंड b जो है 0 4 5 6 है। यहां पर मैं मान लेता हूं एग्जांपल में कि a बराबर, प्लीज आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि वीडियो को सेव तो कर ही लेना, लेकिन कॉपी में जब नोट्स बना लोगे तो ये आपका एक प्रकार का परमानेंट नोट्स बनेगा, क्योंकि पूरा 11th जो है ना हम बारीकी से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसी और देखते हैं 1-2 दिन के अंदर जो है ना 12th क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी टाइम फिक्स नहीं किए हैं, थोड़ा सा मतलब सिस्टम में अभी लगे हुए हैं, 2 से 3 दिन और लग सकता है प्रिय बच्चों। तो यहां से क्या हो गया, लेट a बराबर 1 2 3 हो गया एंड b बराबर 0 4 5 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेट a और सेट b के बारे में पता लगाते हैं कि क्या ये डिसजॉइंट है। तो हम लोग को तो कंडीशन पता है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो a और b जो है एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट हो गया। अगर एलिमेंट कुछ निकल गया तो डिसजॉइंट नहीं हुआ, तब कुछ न तब वो नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं वो हुआ। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं वो हुआ। तो यहां से सबसे पहले हम लोग कंडीशन का यूज कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b, जो कि हम लोग को फार्मूला पता है। फार्मूला है ये डिसजॉइंट सेट जो है आपका, उसका फार्मूला सूत्र होता है कि a और b अगर 2 ठो हम सेट मानेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। ये सूत्र है, फार्मूला है किसका, डिसजॉइंट सेट का। प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या करता हूं मैं, लेट a बराबर 1 2 3 मान लेता हूं और लेट b बराबर 0 4 5 6, यानी कि सेट b का ये एलिमेंट है और सेट a का ये एलिमेंट है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालकर जांच पड़ताल करता हूं कि क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट है कि नहीं। इस टाइप का सवाल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जनरली आता है और ये सब प्रॉब्लम में यूज होता है। छोटा छोटा पार्ट है, ये टुकड़ा है, काफी इंपोर्टेंट चीज होता है प्रॉब्लम में जो यूज होता है। यहां से a इंटरसेक्शन b जब निकालोगे तो यहां पर 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है और यहां पर कहीं भी 1 2 3 दिख नहीं रहा है, इसीलिए दोनों का कॉमन एलिमेंट फाई। फाई का मतलब सेट के अंदर खाली है, बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है। जब किसी भी सेट के अंदर में खाली रहता है, एलिमेंट नहीं रहता है, तो उसी को फाई से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से a इंटरसेक्शन b बराबर मैं फाई लिख लिया हूं। तो यहां से क्लियर हो गया है कि सो a एंड b आर, यहां पर r छूट गया प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं, सो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। इस प्रकार a और b जो है आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा एक दूसरे का। जैसे कि मैं आपका सर और आप मेरा स्टूडेंट, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बाकी दुनिया के लिए आप ना तो स्टूडेंट है और मैं भी ना तो सर हूं, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट्स है उसके लिए मैं सर हूं। ये एग्जाम्पल की बातें हैं, ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, लॉजिकल बात है। तो इसी तरह से मैं क्या करता हूं, लेट a बराबर 1 3 5 7 9 11 etc। कहने का मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर मैं लेट कर लिया हूं। सेट a बराबर पॉजिटिव ऑड नंबर यानी कि धनात्मक विषम संख्या, यहां पर मैं लेट कर लिया हूं। और एंड b बराबर मैं लेट कर लिया हूं 2 4 6 8 10 12, यानी कि पॉजिटिव इवेन नंबर यानी कि धनात्मक सम संख्या, ये लेट कर लिया। सीधी सी बात है कि ऑड नंबर इवेन नंबर दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ हो ना है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब सीधी सी बात करो कि ससुरा यहां पर है ऑड नंबर, यहां पर है बोकवा कौन चीज है, यहां देखिए ना, यहां पर है इवेन नंबर।
कि दोनों का कॉमन तो पूछो नहीं होई। तो सीधी सी बात है कि कोई भी सेट्स जो होता है इवेन नंबर का और कोई भी सेट्स अगर हम ऑड नंबर का ले लेंगे तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता है प्रिय बच्चों, एक दूसरे के लिए डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ये आप लोग याद रखना। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या कोई डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ सकता है। देखो बाबू, इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये माइंड टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू जो होता है ना, वो डायरेक्ट थ्योरी का कंसेप्ट हवा में बात किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव का सवाल अगर आप पूरा बनाने में लगल रहिएगा तो उससे ज्यादा बेटर होता है कि उस ऑब्जेक्टिव का सवाल को थियोरिटिकल कंसेप्ट माइंड में लेकर डायरेक्ट भी आप टिक मार सकते हैं, अगर थियोरिटिकल कंसेप्ट अच्छा से ब्रेन में पूरा रिमेंबर है तो। नहीं तो थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है, बनाकर भी लोग सुरक्षित फील करता है खुद को। तो यहां से लेट ए बराबर जो है आपका ऑड नंबर है का कलेक्शन है, लेट बी बराबर जो है इवेन नंबर का कलेक्शन है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, है। तो इस प्रकार आपका लेट ए और लेट बी जो आप किए हो, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गया, आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को फिर से अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे भी वीडियोस आएगा। प्लीज आप लोग चैनल पर बने रहना और सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, खुद अपने लिए और मेरे लिए और सबके लिए, कि हम लोग पढ़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।